हैं वार्ड 13 में और सामुदायिक भवन में, और वार्ड 13 के पार्षद पति हैं। हम लोग जानते हैं उनसे कि क्या क्या विकास का कार्य हुआ है और क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड में। आइए इन्हीं के मुखारबिन से सुनते हैं। एचआरडीसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हम लोग के बारे में जानकारी करने, विकास के बारे में, तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। क्या जानना चाहते हैं सर हम लोग? राजेश जी, अभी तक जो भी विकास का कार्य हुआ है इस पर थोड़ा सा जो है कि व्याख्या कीजिए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, डस्टबिन के क्षेत्र में, जल जीवन हरियाली के तहत में, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्ट्रीट लाइट, वेटरा लाइट, स्वास्थ्य केंद्र, इन सब में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप और समस्या क्या है? विकास के साथ साथ तो समस्या भी है वार्डों में, हम लोग तो देखे हैं। और अब आप जो है कि इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, विकास का काम सालों तरफ चल ही रहा है, लेकिन जो गतिविधि से चलना चाहिए, जिस ढंग से चलना चाहिए उस ढंग से नहीं, जिसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि जमीन स्तर पर, चूंकि हम लोग तो पार्षद पति है, जमीनी वार्ड से जुड़े हुए जनता से, होता है कि जैसे अभी भारत सरकार का बहुत बड़ी योजना स्मार्ट सिटी हम लोग इसमें है, इसमें स्मार्ट सिटी काम चल रहा है। उसमें कहीं न कहीं से स्मार्ट सिटी और नगर निगम के बीच में एकदम तालमेल नहीं है। थोड़ा सा समस्या ही होता है, तालमेल से लोग काम करते तो बहुत अच्छा सा काम होता है। क्या कारण है? कहना कि जैसे कि मान लीजिए किसी को आपस में बताया नहीं जाता है कहाँ गड्ढा खोलना है, क्या करना है, रात में फोन पे चले गए, पाइप टूट गया, पाइप बनाने वाला कोई नहीं है। फिर हम लोग वहाँ निगम द्वारा कहते हैं तो समय तो थोड़ा लगता ही है। अब किसी का पाइप टूट गया, 4 दिन पानी बाधित हो गया, तो मेरा मानना है कि वो पाइप टूटता है तो उसको बना दे, रात में टूटा है तो बना दे। और पानी बंद हो तो आम जनता लोग कहता है भाई हमारा पानी बंद है, 5 घंटे 10 का पानी बंद हो जाता है, बाकी लोग का पानी चलता रहता है। फिर कंफ्यूजन होता है भाई हुआ कैसे। तो मालूम पड़ा रात में काम किया लोग और काम करके तोड़ता हुए चले गए, और आम जनता के लिए फिर परेशानी होता है। भाई पानी तो बहुत प्रमुख चीज है। और अपने माध्यम से कहना चाहेंगे कि भाई स्मार्ट सिटी द्वारा जो काम किया जाता है वो विधिवत काम करे, उनसे अगर कोई क्षति होता है तो उसका उसी समय मतलब मेंटेनेंस कर दे, तब उसको जमीन को बंद करे। राजेश जी, आपके वार्ड में मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, वर्तमान में हम लोग निगम से जो काम विकास का होता है, जो हम लोग तो योजना वही लिख के देते हैं। कुछ योजना हम लोग माननीय सांसद जी की भी नजदीक होते देते हैं हम लोग। तो योजना जो हम लोग देते हैं उसमें ये स्थिति है कि अब ऐसा रहता है कि फंड में कमी नहीं है, बहुत सा विकास का योजना पैसा आ रहा है, धरातल पर ठीक से उतरता नहीं है। हम लोग जो योजना देते हैं उस पर बड़ी लेट होता है। जैसे हम लोग को योजना दे दिए तो उसको थोड़ा उस पर फास्टली काम हो, उस पर बैठक हो, उसको संज्ञान में लेके तुरंत उसको काम किया जाए, मतलब समय अवधि पर, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और किसी योजना में 6 महीना 7 महीना योजना पड़ा हुआ है और किसी कारण से क्यों बंद रहता है। आपके वार्ड में अभी तक प्रधानमंत्री और आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में अभी तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? देखिए, हम लोग इस बार के पार्षद है, पूर्व में लोग लाभान्वित हैं, जो हमको जानकारी है, लोग को मिला है। कितने लोग लाभान्वित? 25-30 लोग तो हमारे वार्ड में 13 में लाभान्वित पहले से है, जिसका डाटा मेरे पास था। कुछ का पैसा रुका हुआ था बैंक में, चूंकि जब चुनाव हुआ हम लोग जीत के आए तो उस समय बहुत लोग का पैसा तीसरा किस्त, चौथा किस्त बचा हुआ था काम के हिसाब से। तो हम लोगों ने उसको दौड़ बढ़ा करके और तालमेल बैठा के उनका पेमेंट कराया। और नए में हम लोग चूंकि वार्ड में थोड़ा सा पक्का मकान ज्यादा है और कुछ है जो हम लोग चिन्हित करके 9 आदमी को हम लोग पास कराए इस बार। पूरा चीज हो चुका है और थोड़ा सा उसमें भी है कि 8, 9, 7, 8 महीना हो गया, लेकिन अभी तक फंड में वहां जाता। कुछ ऐसा भी कार्य होगा जो आपके वार्ड में अभी ऑनगोइंग प्रोसेस काम हो रहा हो? क्या क्या काम है ऑनगोइंग प्रोसेस हो रहा है? देखिए, अभी वर्तमान में एक योजना था वो जो समस्या लोगों सलम बस्ती से जुड़ा ऑनगोइंग प्रोसेस कुछ काम हो रहा है? नहीं, जैसे जो बाधित अति है जो योजना जो अभी चल रहा है, नहीं तो अभी चलने वाला वही नल जल चल रहा है काम वर्तमान। वही नहीं करें कि वर्तमान में सिर्फ नल जल का काम चल रहा है। हर घर नल जल योजना सरकार का जो बहुत पूर्ण योजना है से लगभग 75% काम हो चुका है, कुछ बचा हुआ काम चल रहा है। और आपके वार्ड में स्ट्रीट लाइट, वेडा लाइट की क्या स्थिति है? नहीं, देखिए सबसे दयनीय स्थिति है। अगर हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे कि भाई जो मुजफ्फरपुर जिला, वार्ड पर देखिए जिला में घूमते से, चूंकि हम यहाँ के वासी तो सारा घूमते हैं,
लाइट को व्यवस्थित करना होगा। लाइट की स्थिति बहुत दयनीय है, मतलब जो पहले से 5 साल 6 साल का लाइट लगा हुआ है, लोग आके थोड़ा सा मेंटेन कर चला जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चला। हमको लगता है कि इसमें 75% लाइट डैमेज है, जिसको नया लगाने की जरूरत है उसकी जगह। और व्यक्तिगत वार्ड की बात करेंगे तो ऐसे मोटा मोटी 1 साल हो गया होगा, 1 साल पहले ही पूरा सर्वे कराया गया था, फिर पोल को भी चिन्हित किया गया था, अंकित किया गया था नंबर द्वारा, और 1.5 साल हो गया अभी तक लाइट खरीदाया नहीं। और जहां जहां पोल वंचित है लाइट से, वहां तो नया चाहिए ही, और जहां पूरा क्षतिग्रस्त हो गया लाइट, जो बन भी नहीं सकता, वो उसी तरह पड़ा हुआ है। तो लाइट की अभी हमको लगता है कि लाइट परचेसिंग बहुत जरूरत है, निगम के माध्यम से, किसी के माध्यम से लाइट बहुत जरूरत है, क्योंकि आम जनता को जब मोहल्ला में गुजरता है, लोग अगर 2-3 लाइट खराब हो गया तो अंधेरे में गुजरने में बहुत परेशानी होती है, बहुत तरह की बात है। लेकिन रात बिरात में लोग लाइट की सुविधा होता है तो हर तरह का ये रहता है, लाइट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपके वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र भी है? जी, मेरे वार्ड में तो नहीं है, लेकिन पास में हमारा सदर हॉस्पिटल है, तो लोग को बहुत नजदीक है, और एक बालूघाट में भी है 19 नंबर में वार्ड में, तो वहां भी प्राथमिक केंद्र तो लोग हम लोग नजदीक में, इसलिए लोग सब चले जाते हैं, वहाँ सुविधा मिलता है। आपके वार्ड में स्कूल जो होता है सरकारी स्कूल, वह कितना स्कूल है आपके वार्ड में? जी, सरकारी स्कूल अभी हमारे वार्ड में पड़ता है 4 स्कूल है अभी हमारे पास, जिसमें लमसम स्कूल सब ठीक ठाक है। एक आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अपना अम्बेडकर नगर पश्चिमी में एक राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय है, जिसमें स्थिति थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, और उसके बैठने के चूंकि बगल में 2 रूम है जो अवस्थित है, अगर उसको मेंटेनेंस करा के अगर कर दिया जाए तो, चूंकि एक ही क्लास में हम उस दिन गए थे सर्वे के लिए, खुद गए थे, तो हमने सर से पूछा, वहाँ मैडम से पूछे कि मैडम किस तरह से पढ़ाई हो रहा है, तो देखे थे एक ही रूम में 2 कक्षा के विद्यार्थी बैठे हुए थे। तो मतलब मैडम पढ़ाते कैसे होइएगा यहाँ पर, मान लिया 5 का पढ़ा रहे हैं, ये 4th का पढ़ा रहे हैं, तो मेरा माता लगा भाई ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन वो अपने व्याख्या बताएं दुख कि भाई ऐसा है कि सर बगल में कोई रूम भी है तो अवस्थित है, मतलब व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित रूप में है, तो वहां भी 4 दीवारी करके रूम हो सकता है कि नया निर्माण हो जाए, उसकी जगह तोड़ के चाहे उसको भी मेंटेनेंस कर दी जाए। तो उस दिन हमको बहुत लगा कि एक ही क्लास में 4th क्लास का बच्चे छत से आए थे और 5 का भी, और दोनों लोग 2 व्हीलर बैठे थे, तो हमको थोड़ा असमंजस लगा, लेकिन हमने परेशानी बता दी। बाकी जो स्कूल का पास में हम देखे हैं ठीक है, जो व्यवस्था जितना स्टूडेंट होता है व्यवस्था है, बस एक पश्चिमी नगर में अम्बेडकर नगर पश्चिमी वार्ड नंबर 13 में वो स्कूल हम इसके लिए हम लोग तो मैडम से मिले थे, तो उसको लिखित तौर पर हम आगे भी उस समस्या को देंगे, और आपके चैनल के माध्यम से हम आपसे आग्रह करेंगे उस स्कूल के लिए थोड़ा सा सोचा कि बच्चा ज्यादा है और बैठने की जगह कम है, रूम भी। सशक्त स्थायी समिति का भी जो है कि चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के बहुत गहमा-गहमी अभी चल रहा है, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पार्षद महोदया तो वहाँ जाती है, क्योंकि हर तरह का योजना जो वार्ड में है ना, जो रहता है वो लिखित रूप में देती है, मौखिक में भी कहती है। अब चुनाव है वहां पर, क्योंकि सरकार का आदेश है कि चुनाव सर्वस्थायी समिति का मतलब पार्षद द्वारा हो विधि कानून से, तो अच्छी बात है कि भाई लोग अपना ढंग का लोग चुन ले भाई, जिस ढंग से काम, क्योंकि अभी वर्तमान में जो अपना है स्थायी वहाँ सारा जो जाता है लोग करके कराते ही हैं, लेकिन डिले होता है, पता नहीं जो योजना जाती है उसका संपुष्टि होता है, उसका फिर उसका प्रकाशित जो होना चाहिए उस समय पर नहीं होता है कि भाई काम हमें योजना दिए हुआ कि नहीं या कैंसिल हो गया। ये जानकारी पार्षद को डार्क में होता है, ये थोड़ी परेशानी की समस्या है, क्योंकि एक बार जब बैठक होता है तो मेरा ये मानना है कि भाई अगर मान लीजिए ऑनलाइन प्रकाशित किया कहीं दिक्कत नहीं है, भाई योजना जिस बार से आया उसमें उसको जानकारी होनी चाहिए कि वो चयनित हुआ कि नहीं, और नहीं हुआ तो किस कारण नहीं हुआ, ये जानकारी पार्षद को होना चाहिए, ताकि उसके लिए वो आम पब्लिक को भी जानकारी दे सके कि योजना हो चुका हुआ और इतने दिन में हो जाएगा। इसका कोई तालमेल नहीं रहता है कि कब होगा ये जानकारी नहीं हो पाता है। डस्टबिन में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, बहुत पूर्व में हम जब हमें पार्षद नहीं थे, हमारी पत्नी नहीं थी, तो 2 तरह का डस्टबिन दिया गया था हर घर में। हमको लगता है कि एक बार हम लोग इस पर चर्चा भी की थे, पार्षद महोदय द्वारा हमने कहा भी था कि इस बात को रखना है, तो उसमें एक बार और मतलब जागरूकता ही मान लीजिए। बहुत लोग जो हम लोग जिस बस्ती में 2 स्लम बस्ती है हमारे वार्ड में, तो लोग को रहता है कि भाई डब्बा 5-6 साल पहले मिला है, एक बार डब्बा और मिलना चाहिए, वो गीला सुखती के लिए, जिसके कारण जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि आपके वार्ड में स्लम व्यक्ति सब भी है,
तो इसका जीर्णोद्धार उत्थान के लिए आप क्या अथक प्रयास करें? देखिए, उस बस्ती के लिए जो सरकार की सुविधा है, जो अभी हम बोले जनरल के लिए और भी काम चल रहा है, लाइट है, सड़कें की व्यवस्था हमने करवाया, लाइट है, लाइट सभी जगह है वहां पर बस्ती में। पानी का जो था वो भी अब घर घर पहुंच गया है। तो ये सब योजना सरकार का तो हम धरातल पहुंचा रहे हैं। और रहा बात की जो कचरा से कचरा मामला है, उसके लिए एक बार डस्टबिन की जरूरत, लोग गरीब लोग है तो दो तरह का डस्टबिन मिलता था, गीला सूखा का। निगम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि एक बार फिर से वो मुहैया करा दिया जाता माध्यम पार्षद के माध्यम से या निगम प्रशासन के माध्यम से, वो बहुत अच्छा होता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे वार्ड 13 पार्षद प्रति राजेश जी से। इन्होंने बहुत कुछ समस्या और विकास की बातें भी कही और बहुत सारा सवाल भी खड़ा किए हैं। तो आप सबों के बीच सब डिविजनल कोऑर्डिनेटर नॉर्थ बिहार सोनू सिंह राठौर।